हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूमिकास क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चैप्टर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर है, इन न्यू बुक्स इट इज़ नॉन एज चैप्टर 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. सो ह्यूमन्स जो होते हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं. तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, ह्यूमन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन जेस्टेशन एंड देन पार्चुरेशन. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस. दैट इज स्पर्म्स होते हैं. मेल गैमेट कौन होता है? स्पर्म. और फीमेल गैमेट होती है ओवम. द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसी को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. स्पर्म का ट्रांसफ़र होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं. तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है. दिस इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल्ट. जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना उसकी अटैचमेंट होगी जब यूट्राइन वॉल से, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. और उसके बाद जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है इन द मदर वूम, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. और उसके बाद डिलीवरी होती है बेबी की, उसे पार्चुरेशन कहते हैं. तो ये होगा हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन. तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑकर आफ्टर पबर्टी. ये पबर्टी के बाद होते हैं. पबर्टी इज़ द एज आफ्टर एडोलसेंस और इन द पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस. वी गेट दिस फ्रॉम आई थिंक 9 to 13. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation होती है continues even in old man, but formation of ovum sees in women around the age of 50 years. ठीक है, तो अब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेट होता है पेल्विस रीजन में, और इट इंक्लूड्स a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia. इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. ठीक है, अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस सिचुएट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम का क्या काम है? स्क्रोटम हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेस्टिस का. कितना? अराउंड 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी से कम वो मेंटेन करता है टेम्परेचर. ये क्यों ज़रूरी होता है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप. अब टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं कि टेस्टिस जो होता है वो ओवल इन शेप होता है. लेंथ होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर. और टेस्टिस जो है इसकी एक डेंस कवरिंग से ये कवर्ड रहता है. और हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. अब ये ईच जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो एक से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन रखता है, जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज़ लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. अब जो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 2 टाइप ऑफ सेल से लाइंड हुआ होता है अंदर की साइड से. मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सर्टोली सेल्स. तो मेल जर्म सेल्स को अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो स्पर्मेटोगोनिया की नेम से भी रिप्रेजेंट हो सकता है. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम. मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, वो म्यूटिक डिवीजन करता है और फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन. मेल जर्म सेल्स ही म्यूटिक डिवीजन करते हैं, यानी माइसोसिस डिवीजन करते हैं, म्यूसिस डिवीजन करते हैं, जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. वाइल सर्टोली सेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. ठीक है, तो मतलब सर्टोली सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो कि कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन रखता है और इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स रखता है. ये लेडिक सेल्स जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिनको हम एंड्रोजन कहते हैं. सो क्वेश्चन आ सकता है कि एंड्रोजन को कौन सिंथेसाइज करता है? लेडिक सेल्स. ठीक है, लेडिक सेल्स ही सिंथेसाइज करते हैं, लेडिक सेल्स ही इनको सीक्रेट करते हैं. टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा? जो एंड्रोजन है. ठीक है, अब लेडिक सेल्स क्या होते हैं? लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो आउटसाइड मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का रीजन होता है उसके अंदर
कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो कि कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का ही दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब जो मेल एसेसरी डक्ट की बात आ गई है, मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होता है, रेटिटेस्टिस होता है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो टेस्टिस की वो ओपन होती है वासा एफ्रेंशिया में थ्रू रेटिटेस्टिस। तो वासा एफ्रेंशिया जो है वो लीव द टेस्टिस एंड ओपन होता है किसमें, एपिडिडाइमिस में, जो कि लोकेट होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में, दैट असेंड्स। अब वास डिफरेंस का क्या काम है, ये असेंड्स करता है टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप्स में हो जाता है। इट रिसीव्स ए डक्ट। अच्छा, वास डिफरेंस जो है ये एक डक्ट रिसीव करता है किसमें से, सेमिनल वेसिकल में से, और ओपन होता है यूरेथ्रा में, जिसको हम ऐसा इजैकुलेटरी डक्ट, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब दीज डक्ट जो हैं ये स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटेंड करता है थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। तो पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। अब पेनिस जो है वो एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया है, इसको हम सब जानते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। ये एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जिसकी वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट हो पाता है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट कराने के लिए। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड स्किन से, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। ग्लांस पेनिस कवर होता है फोर स्किन से। नाउ व्हाट इज फोर स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड जो है और वो कौन कौन से हैं, वो इंक्लूड करते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज। नाउ सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है और सर्टेन एंजाइम्स भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। ये जो सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब ऑयली सब्सटेंस क्रिएट करता है। ओके, अब बारी आ गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located at pelvic region में होता है। These parts of the system along with a pair, ये mammary glands भी होते हैं, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care, ठीक है। Ovaries are the primary female sex organs that produce to the female gamete। ओवरीज क्या करती हैं, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं और एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। और फीमेल गैमेट क्या है हमारा, ओवम। एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स भी कुछ प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज, जिनको हम ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं। तो ओवरीज की लोकेशन क्या है, ओवरीज जो हैं वो लोकेटेड होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर की, 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट्स। तो ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम। ईच ओवरी जो है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जो इंक्लोज करता है ओवरियन स्टोमा। तो अब जो स्टोमा है ये डिवाइड हुआ होता है 2 जोन्स में, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में, ठीक है। अब बारी आएगी ओविडक्ट की। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस और वेजाइना ये क्या है, ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आ गया, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। तो अच्छा, फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ी होती है, लॉन्ग होती है और एक्सटेंड होती है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के वो क्या होता है, फनल शेप्ड होता है, उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पजेस करती हैं, जिनको हम फिम्ब्रिया कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ओवम की कलेक्शन करने में आफ्टर द ओव्यूलेशन, मतलब रिलीज ऑफ ओवम के बाद। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम एम्प्यूला भी कहते हैं। जो लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो है वो इस्थमस है, हैज़ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। द यूट्रस क्या है, ये सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम भी कहते हैं यूट्रस को। शेप ऑफ द यूट्रस क्या है, इन्वर्टेड पियर। इट इज़ सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल।
ये लिगामेंट से सपोर्टेड होता है जो कि पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। तो यूट्रस जो है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स, और इस कैविटी ऑफ सर्विक्स को हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो कि अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। वेजाइना के साथ क्या बनाता है सर्वाइकल कैनाल? बर्थ कैनाल बनाता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस के वॉल के 3 लेयर्स होते हैं टिश्यू में। द एक्सटर्नल जो होता है वो होता है पेरीमेट्रियम, जो कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होता है, और उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि मिडिल में होता है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, और एंडोमेट्रियम जो है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम जो है वो अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम जो है वो एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आया? अच्छा, हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ा था, वो क्या था? पेनिस। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ गया? अब इसमें वेजाइना के पार्ट्स होंगे, तो कौन से होंगे? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? ये कुशन है फैटी टिश्यू का, कवर्ड बाई ये स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा क्या है? ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड ऑफ फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना एक पार्शियली कवर्ड होती है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम हाइमन कहते हैं, और क्लिटोरिस होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा above the urethral opening। और हाइमन जो है वो ऑफन टॉर्न हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स। however it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon or active participation in some sports like horseback riding, cycling etc। उसकी वजह से भी ये ब्रेक हो सकता है, टॉर्न हो सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कुछ वुमेन में जो क्वाइटस के बाद, इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन प्रेजेंट होता है, विदाउट टॉर्न होता है वो। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस। ओके, सो नाउ मेमोरी ग्लैंड के बारे में आते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है ऑल फीमेल मैमल्स का। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स that is breast that contain glandular tissue and variable amount of fat होता है उसमें। The glandular tissue of each breast is divided into 15 से 20 memory lobes। 15 से 20 memory lobes होते हैं जिनके अंदर clusters of cells होते हैं जिनको हम alveoli कहते हैं। तो memory lobes के अंदर हो गए alveoli। तो these cells of alveoli क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं milk को, which is stored in the cavities of lumen of alveoli। तो milk कहाँ पे स्टोर होता है? cavity of alveoli, जिसको हम ल्यूमन भी कहते हैं। जनरली हम कैविटी को ल्यूमन कहते हैं, होलो स्पेस जो होता है उसे हम ल्यूमन कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। द एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वुलाई होता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, और जो ट्यूब्यूल हैं ईच लोब की वो जॉइन होती हैं और फॉर्म करती हैं एक मेमोरी डक्ट को। जो सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन होती हैं और फॉर्म करती हैं मेमोरी एम्पुला को, और मेमोरी एम्पुला जो है वो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसकी वजह से मिल्क इज सक्ड आउट। Now, gametogenesis. The primary sex organ, the testis in the male and the ovaries in the female, produce gametes. मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है गैमेट को, और फीमेल में ओवरी प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। In testis, the immature male germ cells, that is spermatogonia, produce करते हैं sperm by spermatogenesis that begins at puberty। टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट पबर्टी, जो कि पबर्टी के एज पे स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना। तो स्पर्मेटोगोनिया को हम सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन होती है इसमें, ध्यान रखना, और इंक्रीज इन नंबर, जिसकी वजह से वो नंबर्स में इंक्रीज होता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड होता है, कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि
पीरियोडिकली टाइम टू टाइम जो है वो मियोसिस करते हैं। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो फर्स्ट मियोसिस करने के बाद, मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या होता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल ही तो बनते हैं। तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जिनके अंदर केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनकी भी मियोटिक डिवीजन होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे, गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और इसका आंसर 13.5 नहीं है, ये याद रखना। तो स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, फिर स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म होता है और किसकी प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, ठीक है। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म जो है, स्पर्म्स हेड जो है वो इम्बेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में और फाइनली रिलीज होते हैं फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या हो गया, रिलीज ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ पबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन, किसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, GnRH में। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इफ़ यू रिकॉल ये क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH जो है वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन्स, जिस कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम LH भी यूज़ करते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH होता है। LH जो है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और FSH जो है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ कुछ फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। सो अब हमारी आ गई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज हुआ होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। द स्पर्म जो है, स्पर्म हेड कंटेन एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हेड में एक एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एंटीरियर पोर्शन जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं। दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोजोम। द एक्रोजोम जो है वो कुछ एंजाइम से फिल्ड होता है दैट कैन हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ठीक है। किसकी हेल्प में काम करता है, एक्रोजोम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। और जो मिडिल पीस जो है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर रखता है, मतलब कंटेन करता है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट ऑफ स्पर्म को जो फैसिलिटेट करता है, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। द ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं, और 40% जो होते हैं वो कुछ विगरस मोटिलिटी शो कराते हैं। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। अब जो स्पर्म रिलीज़ हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, अब वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा, एसेसरी डक्ट के द्वारा। तो सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जो हैं ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। तो अब वहाँ पे जो हमने पढ़े थे ये इनका काम यहाँ पे आ गया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं, मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। अच्छा, जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है जो कि स्पर्म के साथ मिल जाता है जब वो बन जाता है सेमन, मतलब फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट जो और ग्लैंड आर मेंटेन बाई किससे मेंटेन होते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, अब ओवरी ओवम के बारे में बात होगी, oogenesis जिसे हम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको कहते हैं oogenesis, जो विच इज़ मार्क्डली
डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि अलग होता है। तो oogenesis इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये स्टार्ट कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। अच्छा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है? जो मदर वोम के अंदर जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जैसे दैट इज़ जेस्टेशन पीरियड जो होता है हमारा वो, ठीक है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स oogonia, जिसे हम कहते हैं गैमेट मदर सेल्स को हम oogonia कहते हैं, वो बनते हैं उस टाइम पे फीटल ओवरी के अंदर। फीटल ओवरी मतलब जो मदर वोम के अंदर जो भी डेवलपिंग बेबी होता है उसे हम फीटस कहते हैं ना, तो फीटल ओवरी में। तो नो मोर oogonia फॉर्म होते हैं आफ्टर बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनता है। ये दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन और एंटर हो जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो फिर उसके बाद ये किस में एंटर हो जाते हैं? प्रोफेज फर्स्ट में, और फिर टेम्पररी अरेस्टेड हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। तो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। और जब ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स से सराउंडेड होते हैं, कवर होते हैं, तब वे बन जाती हैं प्राइमरी फोलाइकल, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलाइकल जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पबर्टी। पबर्टी के एज आने तक ये बहुत कम हो जाती हैं। तो देयरफॉर एट पबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फोलाइकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो द प्राइमरी फोलाइकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर। और फिर क्या होता है? डिजनरेट हो गई, कितनी बची? 60,000 से 80,000 बची। इसके बाद जो है प्राइमरी फोलाइकल्स हैं वो और लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से और कवर्ड होती हैं और सराउंडेड होती हैं, और न्यू थेका से भी होती है, मतलब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फोलाइकल। तो सेकेंडरी फोलाइकल जो है वो सून ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्शरी फोलाइकल में, जो कि कैरेक्टराइज्ड किससे? फ्लूइड फिल्ड कैविटी से, जिसको हम एंट्रम भी कहते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्शरी फोलाइकल इज नॉन एज एंट्रम, रिमेंबर दिस। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थेका इंटरना। अच्छा, तो थीका लेयर भी दो हो गई, तो इनर थेका इंटरना और आउटर थेका एक्सटर्ना, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ द स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। क्या कह रहा है? जो प्राइमरी oocyte जो है टर्शरी फोलाइकल के अंदर वो ग्रो होती जाती है और अपनी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, जो क्या बनाएगी? फिर दो चीज़ बनाएगी, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाएगी और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगी। अच्छा, अब जो ये सेकेंडरी oocyte बना, ये क्या है? ये रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का, और पोलर बॉडी जो है ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में और डिजेनरेट होगी और डिवाइड होगी और डिजेनरेट होगी, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। तो एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। टर्शरी फोलाइकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर। अब जो टर्शरी फोलाइकल है वो चेंज हो जाएगी मैच्योर फोलाइकल में, या फिर ग्राफियन फोलाइकल भी हम कह सकते हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉर्म करेगा न्यू मेम्ब्रेन, जिसको हम जोना पेल्यूसेडा कहते हैं, और ग्राफियन फोलाइकल जो है वो रप्चर हो जाएगी और रिलीज़ करेगी सेकेंडरी oocyte को। ना व्हाट इज सेकेंडरी oocyte? ओवम बन गया मैच्योर फीमेल गैमेट, और इसके रिलीज़ होने को ही हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ये हो गया, थैंक यू। कल पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, और आफ्टर दैट प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड देन पार्चुरेशन लैक्टेशन। 4 टॉपिक रह गए, ये हम कवर कर लेंगे। इतना ही टाइम लगेगा, आधे घंटा लास्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।